नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के हमारे देश विदेश में मौजूद सभी यूजर्स और व्यूअर्स को सादर वंदन करती हूँ। जीवन में सदा शुभ भावनाओं का उत्साह ही व्यक्ति को उत्कृष्ट और उज्जवल बनाता है और सद्भावना के नियमों से आत्मा शुद्ध हो विराट के निकट होती जाती है। तब अनंत शक्ति के महासागर से आलोकित विचार एक धारा प्रवाह के साथ स्वतः ही उतरते जाते हैं। तभी ईश्वर के देवीय उद्देश्य की सिद्धि के लिए महानतम कार्य की सृष्टि कोई महामानव ही कर पाता है। ऐसे ही महामानव का नाम है स्वर्गीय रामानंद सागर जी, जिन्होंने देवीय कृपा से अलंकृत होकर रामायण जैसे एक सर्वोत्कृष्ट जन जन में लोकप्रिय अमर टीवी सीरियल की रचना कर डाली। रामानंद सागर जी के आत्म प्रदेश से हृदय प्रदेश में जब रामायण धारावाहिक की सृजन शक्ति का प्रवाह निकला तो पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड भी राम भक्ति से अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो सीता राम जी के नाम अमृत से महकने लगा। ऐसी दिव्य चेतना शक्ति की कृपा से संपन्न स्वर्गीय रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने रामायण जी की जबरदस्त कैंपेनिंग कर इस अजर अमर धारावाहिक को अनेक देशों तक पहुंचाया। प्रेम सागर जी की दूरदर्शिता ने ही 55 देशों में रामायण धारावाहिक को पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की और इसे दुनिया में देखा जाने वाला टीवी सीरियल बना दिया। प्रेम सागर जी एक सिनेमेटोग्राफर, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कार्यकुशलता फिल्म ललकार, आंखें, चरस, हमराही, अरमान, बादल, प्रेम बंधन आदि में देखने लायक है। ये प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने श्री कृष्ण, जय 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 बजरंग बली, महिमा शनिदेव की, विक्रम बेताल, साईं बाबा, जय गंगा मैया, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त मौर्य आदि में इनका निर्देशन अविस्मरणीय है। तो आइए आज हम आपकी प्रत्यक्ष भेंट स्वर्गीय रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी से करवाते हैं। उनके जीवन यात्रा में फिल्मों को लेकर, धार्मिक सीरियल को लेकर, खासकर रामायण जी के समय उनके अलौकिक दिव्य अनुभवों को लेकर हम उनसे आज विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम सीधे कनेक्ट होते हैं प्रेम सागर जी से। नमस्कार प्रेम सागर जी। आप जैसी महान विभूति का डेली आवाज के मंच पर हमारे 3 लाख व्यूअर्स जो कि 161 कंट्रीज में हैं, उनकी तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। प्रेम जी, सबसे पहले मैं अपना साक्षात्कार आरंभ करने से पहले, चूंकि हमारे साक्षात्कार का केंद्र रामायण जी हैं, तो मैं एक दोहे से शुरुआत करना चाहूंगी। गुरुपित मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिनदानी। प्रेम सागर जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न, आपके पिता श्री स्वर्गीय रामानंद सागर जी का लाहौर से कश्मीर, फिर दिल्ली, मुंबई, साउथ इंडिया तक के जीवन सफर के कुछ संस्मरण के साथ आपका छोटा सा परिचय हमारे देश विदेश के यूजर्स और व्यूअर्स के लिए। ये तो बहुत ही लंबा सफर है तो आपने बताया। जी जी मुझे याद है हम लाहौर में थे जी एंड मैं शायद अब 4-5 साल का रहूंगा, जी है ना। जी पर जी मेमोरी पूरी है एंड क्योंकि लाहौर से अमृतसर की जो ट्रेनें आती थी जी। उधर सबको कत्ल कर देते थे। अच्छा। तो ट्रेन उधर जब पहुंचती थी तो कोई भी जीवित नहीं रहता था, सिर्फ डब्बों में लाशें होती थी एंड खून बहता था। जी जी पापा जी क्योंकि जर्नलिस्ट थे जी जी एंड उनके पास एक छोटा सा रेडियो था जिससे वो रात को 3 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी वगैरह सुनते थे। जी तो ही वुड कीप ट्रैक कि लेटेस्ट दुनिया में क्या हो रहा है। जी तो उन्होंने डिसाइड किया कि सारा परिवार को जी। मैं कश्मीर ले जाऊंगा। अच्छा। लाहौर से दिल्ली आने, अमृतसर आने की बजाय मैं जी लाहौर से कश्मीर जाऊंगा, कश्मीर से मैं दिल्ली आऊंगा। जी
तो हम लोग रात को जैसे होता है ना, 3 बजे हम बच्चों को उठाया गया चुपके से, जी कुछ कपड़े पहने, एंड हमारे जो बस थी जी उसमें सब मुजाहिदीन, बंदूकें, ये सब जो होते हैं ना टेररिस्ट जिसको कहते हैं, जी जी। उनके साथ चुपके से बैठे हुए हैं। एंड हमारी जो बस थी वो श्रीनगर पहुंच गई। अच्छा। श्रीनगर में मेरे दादाजी थे, जी। लाला लाला दीनानाथ, है अच्छा। ना। जी जी उन्होंने जब हम उनके घर पे पहुंचे पापा जी, तो उनकी जो पत्नी थी, मतलब मेरी दादी, जी पापा जी, हाँ, उनकी दो दो विवाह हुए थे। जी जी। पहला विवाह हुआ था ईशा देवी के साथ, यहाँ से पापा जी, आदरणीय पापा जी, और चित्तरंजन चोपड़ा उनके छोटे भाई थे। अच्छा। और दूसरा विवाह हुआ था शांति देवी के साथ, जी जिससे विद्यु विनोद चोपड़ा, वीर चोपड़ा, ये सब उनकी उधर से पैदाइश, उनकी औलाद है। जी तो उनके घर में तो मतलब स्यापा पड़ गया कि मैं अपना परिवार देखूंगी कि ये परिवार देखूंगी। जी तो मेरे दादा ने बड़ी इंटेलिजेंटली हमको एक शेल्डांग, एक छोटा सा पिंड था जो फैमिली का ही था, एक छोटा सा गांव था, जी। फैमिली को बिलोंग करता था। हम्म। उधर फार्म हाउस था, तो हमको उधर भेज दिया। अच्छा। अभी हर रोज पापा जी देखते थे, रेडियो सुनते थे, तो उनको खबर पड़ी कि 23 अक्टूबर को जो जिसको कहते हैं ऑपरेशन गुलमर्ग जी। शुरू हो जाएगा। अच्छा। एंड ऑपरेशन गुलमर्ग में ये मुजाहिदीन आएंगे फायर थ्रोर्स के साथ, बंदूकों के साथ, एंड श्रीनगर एयरपोर्ट को घेर लेंगे, जी जी। एंड उसको कैप्चर कर लेंगे, अच्छा। है ना। जी जी हाँ, तो पापा जी ने हम सबको उठाया, एंड हमको वहां पे ले गए श्रीनगर एयरपोर्ट पे। एक छोटी सी टूटी हुई दीवार थी, अच्छा। हम उस दीवार के साथ बैठे रहे, जी जैसे चुपके होते रिफ्यूजीज। एंड सामने मुजाहिदीन, उन्होंने क्या किया, ये जो मुजाहिदीन थे, जी। ये बीच में बारामुल्ला आ गया, अच्छा। तो बारामुल्ला लूटने पे लग गए। ओहो। तो उससे हमको 2-3 रोज और मिल गए। हाँ। हम 4-5 रोज एयरपोर्ट में भूखे प्यासे रहे। एंड शायद 27 अक्टूबर था जी जब बिजू पटनायक ने फर्स्ट डेकोटा सुबह 8 बजे, 8:30 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ा के दिल्ली एयरपोर्ट, अपना श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किया था। अच्छा। ना कोई लैंडिंग मतलब फील्ड थी, जी। कच्चे रास्ते थे, हाँ हाँ। मशालों से लाइट की जाती थी। ओहो। जैसे ही एरोप्लेन लैंड किया, हम लोग सब भागे। जी। हम लोग पापा 13 लोग थे, मेरी चाची, मेरी नानी, अ, हम सब परिवार, 6 बच्चे, मेरी परिवार के मम्मी, सदस्य। जी जी एंड हम लोग भागे। एंड पापा जी के सर के ऊपर एक बड़ा सूटकेस था। जी वो सूटकेस जैसे पुराने जमाने में जो दौलत छुपाते थे, कैसे सूटकेस होते थे, बड़े बड़े पिंस लगे होते थे, जी बड़े बड़े क्लिप होते थे, बड़ी कुंडी होती थी। जी जी तो ऐसा सूटकेस, एंड पापा जी की हाइट बहुत नहीं थी, 5 फुट 6 इंच थी। एंड वो भाग रहे हैं एयरपोर्ट में, हम भी भाग रहे हैं। जी। मेरी पूज्य माता जी शायद गर्भवती भी थी, ओहो। जी जैसे कि उसके बाद मेरी मेरी जो सिस्टर है वो पैदा हुई जब, जैसे हम दिल्ली पहुंचे, जी तो डेफिनेटली गर्भवती होंगी। जी और कुछ नहीं, जो चूड़ियां थी सोने की, उसको बांध के पेट पे बांध के रखे थे, कोई कपड़े नहीं, 2-2 निकरे हमने पहनी थी कि जी। क्या होगा। सही एंड बात है। जैसे ही पहुंचे, तो उधर तो हंगामा था। सब लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश, डेकोटा जो होता है जी वो थोड़ी हाइट पे होती है, दरवाजा, उधर तो सीढ़ी तो लगेगी नहीं इस माहौल में। जी जी जी। सब ऊपर उठा के फेंक रहे हैं, ये हो रहा है। ओहो। एंड जो पायलट के लोग थे वो कहते कि सिर्फ पैसेंजर्स, कोई सामान नहीं लेके जाएगा। अच्छा। तो पापा जी ने अपना सूटकेस अंदर डाला, तो उन्होंने कहा कि सूटकेस नहीं जाएगा, वो ट्रंक था जी। लोहे का। हम्म। बोले ये नहीं जाएगा, अच्छा। किसी कीमत में नहीं जाएगा, इसके बदले में एक और जान बच जाएगी। जी। पापा जी ने कहा मेरा ट्रंक भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। हम्म। एंड झगड़ा हो गया उस सारा भीड़ भाड़ में
मेरी नानी बड़ी तगड़ी थी, जटनी थी। जी नानी ने पापा जी को उठाया और एरोप्लेन के अंदर फेंक दिया ट्रंक के अच्छा साथ। जी ट्रंक अंदर चले गया जी एंड इमीडिएटली दरवाजे बंद हो गए, बिकॉज सामने 200 गज, आधा किलोमीटर में तो गोलियां चल रही थी। ओ वो एयरपोर्ट को सराउंड कर लिया था उन्होंने, जी जी है ना। जी तो फिल्मों में हम देखते हैं ना, कट टू कट क्लाइमेक्स, हाँ हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल जी क्लाइमेक्स था कि हम वही वही बचेंगे था उस नहीं। वक्त जी Yes. हम्म, तो जैसे ही अंदर गए तो बिजू पटनायक आ गया एंड अच्छा बोले, तू लालची आदमी, तो अपना दौलत लेके जा रहा है, सोने चांदी लेके जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? हम्म, इसके बदले में एक जान आ जाती। जी पापा कुछ नहीं कहा, पापा जी ने उसकी तरफ देखा, बिजू पटनायक एक जोर से टांग मारी एंड शूट, वो ट्रंक खुल गया ओ एंड उसके अंदर सिर्फ कागज और मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। अच्छा हाँ, एंड रहस्यमयी जो ट्रंक था वो उसके अंदर उन्होंने पापा जी ने कहा कि ये मेरी दौलत है, मैं जी कोई सोने चांदी नहीं लेके जा रहा हूँ, ये मेरी और इंसान मर गया किताब है जी पार्टीशन पे, जो इनकम्प्लीट है। जी तो मैं उसकी मैन्युस्क्रिप्ट और एक मैं लव स्टोरी पे काम कर रहा था, अच्छा बरसात। जी तो उसमें ना पूरे 8 रंग, वीरा भी है, त्याग भी है, ऐसे 8 रस हैं उसमें। अच्छा तो ऐसी कहानी किसी के पास नहीं है जिसमें पूरे 8 रस हों। जी बिजू पटनायक की आंखों में आंसू आ गए, जी रोने लग पड़ा एंड पूछा, तेरा नाम क्या है? हाँ उन्होंने कहा, मेरा नाम रामानंद सागर है। तो देन बिजू पटनायक रियलाइज कि वही रामानंद सागर है जिसकी एक मतलब बहुत मौत के बिस्तर से डायरिया, वो टीबी पेशेंट, जी पेपर में सुपर हिट हुई। ये तो ग्रेट राइटर है। दोनों गले मिले जी एंड हम एयरपोर्ट उतरे सफदरजंग। जी 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 उधर से हम बिरला मंदिर गए एंड ऑल जी दैट। हम जी कह रहे तो आई डोंट नो, इट वाज, मुझे याद है भागते हुए जी एक बाल्टी पित्तल की छोड़ गया था, किसी के हाथ में थी बच्चे के, जी तो जी मैंने पित्तल की बाल्टी उठा ली हाँ, एंड जब हम बॉम्बे पहुंचे जी तब एक ही दौलत हम लाए थे, वो पित्तल की बाल्टी। ओहो जी, बहुत संघर्षपूर्ण था आपका सफर जो था बहुत संघर्षपूर्ण था और रामानंद सागर जी के बारे में तो हम क्या ही बोल सकते हैं वो इसी से आपने जो परिचय दिया है उसी से हमें समझ में आ रहा है कि उनके लिए पूंजी उनका जो स्क्रिप्ट थी जिसको इतनी हिफाजत से वो लेके जाना चाह रहे थे बहुत महान व्यक्तित्व थे वो क्या था, जब पापा जी पैदा हुए थे जी तो उनका नाम चंद्रमौली रखा था अच्छा बचपन में, जी है ना। जी जी तो चंद्रमौली था, चंद्रमौली शिव जी का नाम है। जी एंड शिव जी पहले, सारी सृष्टि में पहली रामायण की रचना शिव जी ने शिव जी पार्वती जी को की थी। बताए थे जी जी ऊपर उधर कालभूषणी बैठे हुए थे, उन्होंने पंछियों की सभा में की, फिर वाल्मीकि पे आए, फिर तुलसी, जी फिर जब इनका नाम संस्करण हुआ, जी है ना, तो हम्म। इनका नाम राम आनंद कर दिया। अच्छा और जब पहली बार बॉम्बे में आए जी तो उन्होंने विशाल सागर देखा, वरुण देवता देखे। जी अभी आप सोचिए, जिस आदमी ने कभी समुद्र ना देखा हो, पहली बार वो इतना पानी देखेगा तो उसके तो होश गुम हो जाएंगे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने हाथ जोड़े जी और कहा, वरुण देव, कुबेर नगरी है बॉम्बे, जी मैं आया हूँ, मुझे हम्म। पना दो। अच्छा तो मफतलाल का जो स्विमिंग पूल है मेरिन ड्राइव में, जी उधर वो चौपाटी में वो भेलपुरी बेचते हैं ना, जी वो जी जी मेन रोड। हाँ हाँ एक पैर आई, मैंने आज तक, पिछले 70 साल हो गए बॉम्बे में, मैंने नहीं कभी ऐसा दृश्य देखा। जी एंड भेलपुरी स्टॉल्स क्रॉस करते हुए जी उनके चरणों तक आई, जूम करते हुए,
अच्छा। जैसे कि उनको एक्सेप्ट कर लिया। ओ हो। तो उस दिन से उन्होंने नाम अपना राम आनंद सागर रखा। अच्छा। और जी। अगर देखें संधि, जी। तो चंद्रमौली रामायण के साथ कनेक्टेड थे, जी। राम आनंद रामायण के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड है बिल्कुल। जी। एंड जब विवाह हुआ जी। तो धर्मपत्नी का नाम लीला हुआ, विच इज रामलीला। जी। इस तो तरह से राम जी से वो हर क्षेत्र में हर तरीके से वो जुड़े हुए हैं। आत्मा वो आत्मा भेजी गई थी इलेक्ट्रॉनिक। जैसे वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में लिखा, जी। पर वाचक तुलसी जी ने लिपि में लिखा, जी। अवधि। जी अब दिले। रामानंद सागर ने रामायण को इलेक्ट्रॉनिक ईरा में टीवी में लिखा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जी। हर युग के बाद हम्म। मीडियम बदल जाता है, तो जी। उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है। जी। तो वो जो जीवात्मा थी, मेरे पिताजी थे, ये मेरा सौभाग्य है जी। कि उनको भेजा ही गया था। और ये जो मैं कहानियां बता रहा हूँ बचपन की, जी। स्ट्रगल पीरियड की, जी। ये मैं जान के इनमें इनके ऊपर ये सब दिशाएं रखी गई थी, जी। ताकि नहीं तो फिर वो ककई का कैरेक्टर नहीं लिख सकते, मंथरा का कैरेक्टर नहीं लिख सकते, जी। 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 कौशल्या का कैरेक्टर नहीं लिख सकते। वो सब जो कैरेक्टर्स हैं, दशरथ, जी। त्याग, वो सब इन्होंने मतलब एक्सपीरियंस किया था अपने जीवन दिए में। हैं एक तरह से उन्होंने, उनके पास वो सब चीजें वो भगवान उसका ने बाहर से रिफ्लेक्शन। ही। जी। जी बिल्कुल। और सागर इसलिए रखा, जी। उन्होंने कहा सागर एक ऐसा ऐसा देव है, वरुण देव, जी। जो ना देखता है कि तू मुस्लिम है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि पारसी है, वो सबको टच करता है हाँ बिल्कुल। बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये बिल्कुल। नहीं देखता ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये जी। ईरान है, सबको टच करता है। तो उन्होंने कहा ये राम के आनंद का सागर जी। सब जगह जाए। क्या बात है। उनके बारे में तो हम बहुत ही सुंदर आपने बताया हमको, बहुत ही मतलब भावुक कर दिया।